हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है उसके लिए एक बहुत प्रिसाइज सी स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं। ये स्ट्रेटजी मैंने खुद से भी अपनाई हुई है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं सेलेक्ट भी हो गया था। मैंने 80 में से 63 मार्क्स स्कोर किए थे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एग्ज़ाम की बात करेंगे। फ़िज़िकल की बात किसी और वीडियो में करेंगे। अगर आपको फ़िज़िकल की भी स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। बहुत प्रिसाइज़ सी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे हम। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो स्ट्रैटेजी में जो सबसे पहला की पॉइंट होता है, सबसे पहले बात करेंगे हम बुक्स की। तो मैं फटाफट से पहले अपनी बुक लिस्ट बता देता हूँ। तो मैंने मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल सर की बुक फ़ॉलो की थी। रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक फ़ॉलो करी थी। इंग्लिश का सेक्शन मैंने एस पी बख्शी बुक से पढ़ा हुआ है। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए मैंने क्लास 9th 10th के लिए जो हिंदी ग्रामर की किताब आती है उसमें से पढ़ाई करी थी। और अगर जीके की बात करें तो जीके के लिए मैंने लूसेंट की बुक पढ़ी थी। और अब अगर इतनी लंबी चौड़ी बुक लिस्ट देखें तो इन सभी बुक्स में से मैंने सारा कुछ नहीं पढ़ा था। तो बहुत प्रिसाइज होते हुए जो सिलेबस में है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हो। जो पिछले साल टॉपिक्स पूछे गए हैं कहीं ना कहीं उसी के आसपास नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इस बुक लिस्ट में से मैंने सिर्फ उतना ही पढ़ा था जितना कि एग्ज़ाम के सिलेबस में है और जितना कि पिछले ईयर्स के टॉपिक में पूछा गया है। क्योंकि इतने सारे मटेरियल को तो आप एक साथ नहीं पढ़ सकते और पूरे मटेरियल को पढ़ना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जितना कर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत प्रिसाइज पढ़ना है आपको, रिसोर्सेज कंसाइज रखना है। तो ये तो हो गई बुक्स की बात। तो अगर सेकंड पॉइंट की तरफ चलें तो सेकंड पॉइंट भी मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि चाहे आप अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अलग अलग बुक्स को रेफ़र कर सकते हो, पर हमें पढ़ाई बहुत प्रिसाइज करनी है ताकि उसको बार बार रिवाइज किया जा सके। तो कंसाइज रिसोर्सेज, प्रिसाइज स्टडी और बार बार रिवीजन, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब अगर तीसरे पॉइंट की तरफ चलें तो आपने PYQs अटेम्प्ट करते रहना है। जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाएंगे, जैसे चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। और जैसे ही आपका सिलेबस ख़त्म होता है फिर आपने मार्क्स देना शुरू कर देना है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म कर लिया था। तो फिर मेरा ज़्यादा फोकस जो था वो मार्क्स पे ही था। दिन के मैं 4-4 मार्क भी लगाता था। तो तीसरे पॉइंट पे PYQs और मार्क्स पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इससे आप ये समझ पाएंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स से कैसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और आप कम टाइम में उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो PYQ से बंदा सिलेबस के लिए प्रिपेयर होता है, सिलेबस को लेकर अवेयर होता है और मार्क्स के ज़रिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होता है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जो चौथा पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। तो इसमें सीधी सी बात यही रहती है कि या तो आप तैयारी शुरू ही मत करो, अगर शुरू कर रहे हो तो उसको एंड तक लेके जाओ। और एंड तक भी ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ाई आज कर ली, एक दिन फिर चौथे दिन करी,
फिर 6-7 दिनों बाद करी, उस तरह से तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम डेली देना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं साथ में कॉलेज भी जाता था और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको साथ में मैनेज करता था। तो मैं मुश्किल से HP पुलिस एग्ज़ाम के लिए 2-2.5 घंटे निकाल पाता था। तो मैंने शुरू में 2-2.5 घंटे की स्टडी करी है, और जब एग्ज़ाम से आई थिंक 2 महीने बचे थे एग्ज़ाम को, तो उस टाइम मैंने 6-7 घंटे देना शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं मॉक्स भी अटेम्प्ट करता था। तो मेरी स्ट्रैटेजी इतनी कर रही है, और हर एक बंदे की अपनी अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, और अलग स्ट्रैटेजी ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई दूसरा आपके लिए स्ट्रैटेजी बना के नहीं दे सकता है। आप सिर्फ एक आइडिया ले सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और इसके अलावा भी अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना।